तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जिसमें हम चाइनीज़ ड्रामा शाइनिंग लाइक यू की स्टोरी की हिंदी एक्सपीरियंस। एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वैंग लीजियन के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी फाइयांग और मिस्टर सुन आकर उसको बचा लेते हैं और मिस्टर वैंग फाइयांग को उल्टा बोलता है और मिस्टर सुन को एक्सप्लेन करता है कि वो तो बस लीजियन को काम करने के सिलसिले में यहाँ लेकर आया था। तब तक मिस्टर सुन उसको एक पंच लगा देते हैं। फाइयांग बाहर निकलकर लीजियांग को बहुत डांटता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये कैसे लोग हैं और इनकी इंटेंशन क्या होती है। तभी लीजियांग उसके सर की चोट को देखती है और पूछने की कोशिश करती है। तब फाइयांग उसका हाथ झटक देता है और गुस्से में बोलता है कि तुम कितनी सेल्फिश हो, क्या तुम बस अपने बारे में ही सोचती हो। और लीजियांग पूछती है कि क्या मैं सेल्फिश हूँ। तो फाइयांग बोलता है ये सब आखिर क्या है और तुम क्या कर रही हो, ये बताओ फिर। तो लीजियांग कहती है क्या तुमने मुझे कभी अपना समझा है, क्या कभी तुमने अपने दिल की बात मुझसे कही है, क्या कभी कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, अपने डैड की बात सब अकेले ही मैनेज कर रहे हो और ये सब बातें मुझसे कह रहे हो। और ये सब बात मुझे किसी और से पता लगती तो मुझ पर क्या बीतती है, इसका अंदाजा है तुम्हें। ये सब सुनकर फाइयांग कुछ नहीं बोलता है। तभी लीजिया एक रिकॉर्डर निकालकर उसको पकड़ा देती है। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर लीजियांग को मैसेज मिलता है कि फाइयांग अपने डैड की इमेज को बचाने के लिए एविडेंस ढूंढ रहा है और मिस्टर वैंग को सब कुछ पता है। अगर तुम फाइयांग की हेल्प करना चाहती है तो मिस्टर वैंग के करीब जाओ। और ये मैसेज उसको बाइक्योंग ने किया होता है क्योंकि उसने फाइयांग को परेशान होते हुए देखा है। फिर लीजियांग कहती है कि अब से मैं किसी के पर्सनल मैटर में नहीं पड़ूंगी और ये सब बोल के लीजियांग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें शशांक को दिखाते हैं जो बार में बैठ के अकेले ही ड्रिंक कर रहा था। उसको प्रिंसिपल की कॉल आती है। उन लोगों ने उसको ड्रामा टीचर के लिए अपॉइंट कर लिया होता है। शशांक बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बाइक्योंग अपनी मॉम का ख्याल रख रही होती है। तभी बाइक्योंग का बॉयफ्रेंड आ जाता है तो बाइक्योंग उससे मिलने जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो वो बोलता है कि तुम इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हें लीजियांग ने बताया ना। तो वो कहता है तुम्हारी मॉम से मिलने आया। तो बाइक्योंग भी उसको वही सब बातें बोलती है कि उसने भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया था। और तो वो कहता है कि मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। फिर वो उसको कुछ पैसे देता है। बाइक्योंग लेने से मना कर देती है पर उसको फोर्स करने पर ले लेता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड उसके मॉम के लिए दिए हैं। तो बाइक्योंग कहती है कि मैं बाद में तुम्हें पे कर दूंगी और वापस से रूम में चली जाती है और उसको अंदर भी नहीं बुलाती। वहीं दूसरी तरफ हमें लीजियांग और फाइयांग को दिखाते हैं जो कि लीजियांग भी गुस्से में होती है और फाइयांग से दूर जाकर खाने के लिए बैठ जाती है। तभी वही एक्ट्रेस गर्ल आकर फाइयांग के करीब बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। तो लीजियांग को और भी गुस्सा आ जाता है पर वो रिएक्ट नहीं करती। तभी डुयोंग अपने घर के बने हुए लंच को लेकर आ जाता है और लीजियांग के बगल में बैठकर बोलता है और लीजियांग के बगल में बैठकर लीजियांग को खाने के लिए पूछता है क्योंकि लीजियांग की फेवरेट डिश बनी होती है। तो और फाइयांग को भी पूछता है कि ये गर्ल कौन है जो तुम्हारे बगल में बैठी है। तो वो कहता है यार फाइयांग, तुम्हारे तो मजे हैं, तुम्हें तो डायरेक्टर असिस्टेंट की जॉब भी मिल गई है और तुम्हारी लव लाइफ भी सेट और एक क्यूट सी गर्ल भी तुम्हारे बगल में बैठी है। डुयोंग की बातें सुनकर वो गर्ल भी खुश हो जाती है और बस इतना सुनना था कि लीजियांग का पारा चढ़ जाता है और वो उठ के चली जाती है और बॉयज बस देखते रह जाते हैं और वो गर्ल अपना खाना फाइयांग को देने लग जाती है। तभी लीजियांग की फ्रेंड भी आ जाती है और डुयोंग उसको भी जिद करके अपने संग खाना खाने के लिए बोलने लगता है और फाइयांग उठ के चले जाता है पर डुयोंग और वहीं उस गर्ल का मुंह भी उतर जाता है। फिर हमें मिस्टर सुन और मिस जून दिखाते हैं जहाँ पर मिस जून लीजियांग की तारीफ करती हैं लेकिन डुयोंग को लेकर वो कुछ खास खुश नजर नहीं आती। मिस जून बताती हैं कि मिस्टर वैंग की जगह पे वो लोग किसी और को बुला रहे हैं। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शशांक बच्चों के पीछे पीछे दौड़ रहा आता है। उसकी बैंड बजा रखी होती है बच्चों। वहीं दूसरी तरफ हाओगेजिन को दिखाते हैं जो कि होटल रूम में बोल रही होती है क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिजी होती हैं सिवाय उसके। लीजियांग कहती है कि शशांक को कॉल करके बाहर घूमने के लिए बोल दो। तो हाओगेजिन बताती है कि उसने फोन किया था पर उसने पिक नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल उसको बोलता है कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट करनी होगी, नहीं तो मुझे तुम्हें जॉब से हटाना पड़ेगा। उसकी हेल्प करने के लिए उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए एक पार्टनर भी ढूंढ रखी होती है और हम देखते हैं वो गर्ल और कोई नहीं वही नर्स होती है। वहीं दूसरी तरफ लीजियांग अपनी लाइंस याद कर रही होती है तो वो एक्ट्रेस गर्ल आकर उसको फाइयांग के बारे में बोलती है कि वो काफ़ी अच्छा बंदा है और ये भी कि आप लोगों को कितने लकी हो कि आप लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हुई है और अब आप लोग सीधे इतने बड़े रोल्स करोगे, बल्कि हम जैसे बैकग्राउंड एक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग तो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं और कभी कभी तो हम लोग एक सिंगल लाइन्स के लिए भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। उसकी बातें सुनकर लीजियांग भी उसको हिम्मत देती है
और फिर दोनों मिलकर अपनी लाइन्स याद करने लगते हैं। हॉस्पिटल में बाईक्योंग अपनी आंट को पैसे देती है, पैसे कम होते हैं, फिर वो मेडिसिन लेने चली जाती है। तभी उसको एक नर्स आकर बताती है कि उसकी आंट उसके सामने जैसी बनती है वैसी है नहीं। उसके जाने के बाद वो उसकी मॉम का ख्याल नहीं रखती हैं, ना ही मेडिसिन देती हैं, ना ही कुछ और। बाईक्योंग को सुन के गुस्सा आ जाता है, वो सीधे रूम में चली जाती है और उसकी आंट सच में उसकी मॉम के ऊपर चिल्ला रही और जैसे ही बाईक्योंग को देखती हैं अच्छे से ट्रीट करने लग जाती हैं। फिर बाईक्योंग उनको वापस ही जाने को बोल देती है, वो भी गुस्से में उल्टा बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेटिंग रूम में लीजियांग और वो गर्ल अपनी शूटिंग के लिए वेट कर रही होती हैं। तभी सीनियर बॉय आकर लीजियांग को बोलता है कि अब तुम लोगों का नंबर है, तैयार हो जा। तभी वो गर्ल लीजियांग को बोलती है कि उसके पेट में बहुत पेन हो रहा है उसके पीरियड्स की वजह से। तो लीजियांग मेडिसिन लेने के लिए बोलती है, तो वो गर्ल कहती है कि वो मेडिसिन लाना भूल गई। तो लीजियांग इससे पहले कुछ और बोलती है, वो गर्ल कहती है कि या तुम मेरे लिए फेवर करोगी और किसी मेडिकल शॉप से जाकर मेरे लिए मेडिसिन लेकर आ जाओगी। लीजियांग जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उसका नंबर था, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती, तो वो कहती है ठीक है मैं चली जाती। और उसके जाते ही वो गर्ल बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इसका मतलब यही था कि वो नाटक कर रही होती है। बाहर निकलकर लीजियांग एक रिक्शे में बैठ जाती है क्योंकि वहाँ पास में कोई मेडिकल शॉप नहीं थी, लेकिन वो बंदा उसको कहीं और ही ले जाने लगता है और लीजियांग डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी वो बंदा अपनी गाड़ी रोककर बोलता है कि क्या मैडम आप मुझे डरा रही हो। तो लीजियांग जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है। एक्चुअली लीजियांग ने सपना देखा हुआ था कि वो बंदा उसे कहीं और किडनैप करके ले जा रहा है, लेकिन वो बंदा एक्चुअली में सही था, पर लीजियांग के दिल में डर बैठ गया था और फिर बीच रास्ते में फंस भी जाता। वहीं पे दूसरी तरफ ड्रामा स्कूल दिखाते हैं जहाँ पर शशांक और वो गर्ल एक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें प्रिंस को किस करके प्रिंसेस को उठाना होगा। शशांक करना तो नहीं चाहता था, पर आजकल के बच्चे क्या करे उनका, वो अपने फिंगर्स पर किस करके इस वियर्ड सी सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। पर उसको ऐसा करते हुए हाउ काइजन देख लेती है और बच्चे उसको विच कह के चिढ़ाने लगते हैं। हाउ काइजन गुस्से से बाहर चली जाती है और शशांक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। शशांक उसको समझाने की कोशिश करता है, पर तो हाउ काइजन बहुत गुस्सा होती है। तो ये प्रिंसिपल आके कहता है कि ये क्लास का टाइम है। हाउ काइजन कहती है कि या तो मेरे संग चलो या फिर मुझे भूल जाओ। तो पर शशांक ये बोल के क्लास में चले जाता है कि मैं बाद में मिलने ज़रूर आऊँगा, प्लीज़ मुझे समझो। फिर हाउ काइजन रोती हुई और खाते हुए चल रही होती है और बहुत रोती है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर बॉय लीजियांग पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि लीजियांग उसको बताती है कि वो मेडिसिन लेने गई थी उस गर्ल के लिए। तो वो समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था और वो बताता है कि जिसके लिए तुम मेडिसिन लेने गई थी ना, उसी लड़की ने तुम्हारी सारी लाइंस बोल डाली और साथ ही साथ तुम्हारा पार्ट भी लेके चली गई। अब मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग बार बार शूटिंग नहीं कर सकते हैं। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। लीजियांग बहुत सैड हो जाती है। तभी हम लोग डूयोंग को देखते हैं जो उसको अपने साथ लेके जाता है। लीजियांग इस बात से काफ़ी सैड थी कि आखिर उस गर्ल ने उसको कैसे धोखा दिया, तो और डिनर भी नहीं कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ बाईक्योंग और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि एक नए घर में शिफ्ट हो जाती हैं। घर की हालत तो बहुत अच्छी नहीं थी, पर बाईक्योंग इस नई शुरुआत के लिए रेडी भी होती है। वहीं दूसरी तरफ लीजियांग और उसके फ्रेंड्स डिनर कर रहे होते हैं। तो डूयोंग पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। तो लीजियांग उन्हें सब कुछ सच बता देती है। तो डूयोंग बोलता है कि कुछ नहीं हुआ था उस लड़की को, वो तो बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ रही थी वहाँ पर। हमने शूटिंग में टाइम नहीं देखा था, वो एकदम ठीक थी, उसने सब कुछ नाटक किया था। पर लीजियांग का मूड सच में बहुत ख़राब होता है, तो वो उसको मूड लाइट करने के लिए कहीं बाहर घूमने जाने के लिए कहता है और कुछ पिक्स दिखाता है। क्योंकि घर में लैंड ऑनर आकर हंगामा कर देती है वो और कहती है कि उसने किसी को भी रेंट पे घर नहीं दिया है। बाईक्योंग उन्हें लीगल पेपर दिखाती है और बहुत लंबी बहस के बाद भी बाईक्योंग उनको एंड में बोल ही देती है कि मैं इतनी रात को बाहर नहीं निकलूंगी, अगर आप बाहर नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को खुद ही बुला डालूंगी। तो लेडी फाइनली निकल जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। टाटा।